2012 गुजरात इलेक्शन नरेंद्र मोदी की जीत। 2014 लोकसभा इलेक्शन नरेंद्र मोदी की जीत। 2015-16 बिहार इलेक्शन नीतीश कुमार की जीत। 2016 पंजाब इलेक्शन कांग्रेस अमरिंदर सिंह की जीत। 2017 तमिलनाडु इलेक्शन वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जीत। और फिर बंगाल इलेक्शन ममता बनर्जी की जीत। राज्य कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन इस चेहरे एवं पार्टी के बीच दो चीजें कॉमन थी। पहला जीत और दूसरा जीतने वाली पार्टी के पीछे थे पीके। पीके ने भारतीय राजनीति में ऐसे दांव खेले जिनसे पूरा राजनीति ही पलट गया। पीके जिस उम्मीदवार को अपना समर्थन देते थे, जनता उसे सामर्थ्य बना देती थी। राजनीति के जानकार पीके को कई बार भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। आपके मन में उपजे सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा कि कौन है ये पीके और कैसे ये भारतीय राजनीति के चाणक्य बने तथा कैसे अमेरिका में जी रहे खुशहाल जीवन को छोड़ भारत की राजनीति में आकर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। पीके का जन्म बिहार के अररिया जिले में एक साधन से परिवार में हुआ था। बहुत कम उम्र में उनका घर अररिया से बक्सर शिफ्ट हो गया, जहां से उन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। फिर हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर घर वापस आ गए और लगातार 3 साल तक किसी और कॉलेज में भी दाखिला नहीं लिया, जिसके चलते पीके काफी परेशान से रहने लगे थे। लेकिन पीके और महात्मा गांधी में एक बात कॉमन थी जो पीके को महान बनाता है। उसकी बात वीडियो के आगे में करेंगे। उससे पहले पीके को घर से दबाव पड़ने लगा था, इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के कॉलेज में दाखिला लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर 2 सालों का गैप लेकर हैदराबाद से पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें यूनाइटेड नेशन की ओर से जॉब ऑफर आया और पीके की पोस्टिंग पहले आंध्र प्रदेश में हुई और फिर बिहार में। पीके बिहार को बचपन से जानते थे, इसीलिए बिहार में आकर इन्होंने अच्छा काम किया, जिस वजह से पीके को यूनाइटेड नेशन इंडिया कंट्री ऑफिस बुला लिया गया और फिर वहां से यूनाइटेड नेशन भी चले गए। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर पीके को जरा भी पसंद नहीं आया। वो हमेशा से ग्राउंड जीरो पर काम करना चाहते थे और इसीलिए पीके अफ्रीका के देशों में जाकर पब्लिक हेल्थ पर काम करने लगे। इसी बीच पीके ने 2010 ईस्वी के दौरान भारत के सबसे डेवलपमेंट राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया, जिसमें दिखाया गया था कि डेवलपमेंट राज्यों में भी लोगों को सही से न्यूट्रिशन का भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस रिसर्च पेपर की खास बात यह थी कि इन राज्यों की लिस्ट में सबसे नीचे गुजरात था। जब इस रिसर्च पेपर को गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देखा तो वे चकित हो उठे और उसके संपादक को ढूंढने लगे, जो कि प्रशांत किशोर जी थे। प्रशांत किशोर उस समय अफ्रीका में थे। जब गुजरात सीएम ऑफिस से पीके को बुलावा आया तो पीके मना नहीं कर सके और वे तुरंत दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। वतन वापसी के साथ ही पीके ने नरेंद्र मोदी के साथ काम करना शुरू कर दिया और यहीं से एक साधारण आदमी प्रशांत किशोर से पीके एवं पीके से राजनीतिक सलाहकार बने। प्रशांत किशोर देश के राजनीतिक सलाहकार के रूप में लगभग एक दशक 2011 से 2021 तक काम किया और अभी क्या कर रहे हैं इसकी बात आगे करेंगे। उससे पहले सलाहकार के रूप में उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया, जिसमें नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह एवं वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी शामिल है और कुल 9 बड़े चुनावों में भाग लिया, जिसमें से 8 में से इसके समर्थक ने जीत हासिल की। इसके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लोकसभा इलेक्शन 2014 में बीजेपी की भारी जीत थी। इसके बाद पीके रातों रात फेमस हो गए। ये बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को सलाह देने के लिए ये कोई भी फी नहीं लेते हैं, बल्कि मुख्य लीडर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। मुझे वो रिश्ते बनाने मैं चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठ के और उनसे बराबरी पर बात कर वो चाहिए आपको। ये मुझे चाहिए, मुझे अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए। 2016 में हुए पंजाब इलेक्शन के बाद अमरिंदर सिंह का एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था, पीके और उसकी टीम की मेहनत की वजह से हम लोग पंजाब जीत पाए हैं। और बाद में जब अमरिंदर चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने पीके को मंत्री का पद भी ऑफर किया था, लेकिन पीके ने इसे लेने से मना कर दिया। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से पीके को लोग चाणक्य भी कहते हैं। फिलहाल पीके राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि जीत के बाद नेता लोग बदल जाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए चुनाव जीतते हैं उसी उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, अर्थात जनता की भलाई। इसीलिए पीके ने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया है, जनसुराज। क्योंकि वे बिहार से आते हैं, इसीलिए पीके ने लक्ष्य रखा है कि बिहार के लगभग 4000 गाँव का पद यात्रा करेंगे, जो कि महात्मा गांधी के पद यात्रा से इंस्पायर्ड है, तथा ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात कर उनके समस्याओं को सुनेंगे, ताकि अगर वे एक दिन सत्ता में आए तो इन सभी समस्याओं का निपटारा कर पाएं। और ये पद
पद यात्रा लगभग 1.5 साल से चल रही है, जिसमें पीके अब तक 2000 से अधिक गाँवों का भ्रमण कर चुके हैं। पीके का लक्ष्य है जब वो मरे तो बदहाल बिहार टॉप 10 राज्यों की सूची में खड़ा हो और अच्छे शिक्षा एवं लोगों को रोजगार यहीं पर मिले। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लेट्स चेक आउट द चैनल।